श्री गणेशाय नमः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के आदेशानुसार वर्तमान में महाविद्यालयीय कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन हेतु प्राप्त विश्वविद्यालय आदेश के आलोक में मैं शास्त्रीय कक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के द्वितीय एवं तृतीय श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ। अयम श्लोकः आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। छात्रों, संस्कृत में जो महाकाव्य हैं, दृश्य काव्य हैं, श्रव्य काव्य हैं, उसके अंदर जो भी प्रसंग हैं, श्लोक हैं, उसको जब हम परीक्षा में लिखेंगे तो उसमें प्रत्येक श्लोक में निर्देशानुसार, प्रश्नानुसार सप्रसंग व्याख्या करने का रहता है कि सप्रसंग व्याख्या करें। ऐसी स्थिति में सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सामान्य तौर पर ऐसा हम कर सकते हैं कि अयम श्लोकः, किसी भी ग्रंथ से हो, अयम श्लोकः महाकवि, अब यहाँ कालिदास हैं तो कालिदास, भारवी हो तो भारवी, दंडी हो तो दंडी, बाण हो तो बाण, तो अयम श्लोकः यहाँ शाकुंतलम का प्रसंग है, तो इसमें ऐसा हम करें कि अयम श्लोकः महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटकस्य प्रथमांकात् समुद्धृतः। अब श्लोक कहाँ से लिया गया, यह तो हो गया। अब श्लोक में अगर हम लिखते हैं कि किस प्रसंग में यह श्लोक कहा गया है, श्लोक कहने का क्या तात्पर्य है, तो बड़ी अच्छी व्याख्या होती है। इस प्रसंग में अब यहाँ हम कहेंगे कि अयम श्लोकः कह दिया गया, महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटकस्य प्रथमांकात् समुद्धृतः। अस्मिन् श्लोके अत्र प्रसंगे सूत्रधारः कथयति, नटीं कथयति, सूत्रधारः नटीं कथयति कि आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। विदुषां आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु नो मन्ये बलवदपि शिक्षितानां चेतः आत्मन्य प्रत्ययम भवति। विदुषां कहने का तात्पर्य है विद्वज्जनानां, विदुषां विद्वज्जनानां, आपरितोषात् परितोष पर्यन्तम, विद्वज्जनानां परितोष पर्यन्तम, अर्थात जावत् विद्वज्जनाः परितुष्टाः न भवेयुः
तावत तब तक प्रयोग विज्ञानं साधुनो मन्ये विद्वज्जनानां परितोष पर्यन्तं यावत् विद्वज्जनाः परितुष्टाः सन्तुष्टाः न भवेयुः जे अभिनय प्रयोग कुशलाः तैव अत्र विद्वत् शब्देन महाकविना कालिदासेन निर्दिष्टम्। एतादृशाः पुनश्च परितोष पर्यंतम संतुष्टि पर्यंतम संतोष पर्यंतम, जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक प्रयोग विज्ञानम अभिनय कला कौशलम, अभिनय कला की कुशलता को साधु नो मन्ये, मैं सफल नहीं मानता हूँ। सूत्रधार कहते हैं तब तक मैं प्रयोग विज्ञान की सफलता नहीं मानता हूँ जब तक विद्वान लोग उसको देख करके संतुष्ट नहीं हो जाएं। फिर कहते हैं बलवदपि शिक्षितानां, क्यों यतः यस्मात् कारणात् कथम कथम साधुनो मन्ये प्रयोग विज्ञानम यावत् काल पर्यन्तं विद्वज्जनाः सन्तुष्टाः न भवेयुः तावत् प्रयोग विज्ञानम अहं साधुनो मन्ये इति कथनस्य अत्र कोऽभिप्रायः, किं तात्पर्यम्। फिर कहते हैं कि बलवदपि शिक्षितानां, बलवत्तरमपि शिक्षितानां प्रयोग विज्ञान कुशलानां अभिनयार्थं समुत्सुकानां जनानां चेतः हृदयम् अंतःकरणम् आत्मनि स्वप्रयोग विषये स्वस्मिन् अप्रत्ययं भवति। अप्रत्ययं भवति, विश्वास नहीं करता है। हृदय जो है तब तक जो है अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करता है जब तक कि विद्वान लोग उस अभिनय कला को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाएं। इनमें अत्र तात्पर्य। अब अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और आर्जा छंदश्च, और अस्मिन् श्लोक में अस्मिन् पुनश्च सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। अयं श्लोकः कविकुल कमल दिवाकर महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथमांकात् समुद्धृतः। अस्मिन् श्लोके सूत्रधारः ग्रीष्मर्तु कालम अधिकृत्य वर्णनम करोति। सूत्रधार इस प्रसंग में कहते हैं कि सुभग सलिलावगाः, सुभग सलिलावगाः, सुभग सलिलावगाः, सुभग ग्रीष्मताप निवर्तकत्वेन मनोहरः। गर्मी के दिनों में सुंदर शीतल जल से स्नान बड़ा सुखदायक होता है, मनोरम होता है, मनोहर प्रतीत होता है। इसीलिए कहा सुभग सलिलावगाः, सुभग जल स्नानम, पुनश्च अवगाहनम जल क्रीड़ा, स्नानम जल क्रीड़ा च अत्र अवगंतव्यम। पुनश्च पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता। पाटल स्थल पुष्प विशेष संसर्गेन संबंधेन सुरभयः सुगंधपूर्णाः वनस्य
विपिनस्य अरण्यस्य वाता इति पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता। पाटल पुष्प के संसर्ग से जंगली हवाएं बड़ी सुंदर होती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु की सुंदर हवाएं बड़ी ही मनोहर प्रतीत होती हैं, सुंदर प्रतीत होती हैं। सुरभि वनवाता और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, छायायां तत्र निद्रापि सुलभा भवति। कहने का अभिप्राय है कि छाया में, छायादार वृक्ष के नीचे बैठने से ग्रीष्म काल में बड़ा ही आनंद होता है, प्रसन्नता मिलती है मन को। प्रच्छाय सुलभ निद्रा और परिणाम दिवसा रमणीया, इसीलिए दिवसा जो हैं, ग्रीष्म ऋतु के दिन जो होते हैं वो दिवसा रमणीया, लोगों के लिए सामाजिकानां कृते अस्माकं कृते समेषाम् एव जनानां कृते तादृशा दिवसा रमणीया भवन्ति। रमणीया आनंददायका मनोहरा हृदयावर्जकाश्च भवन्ति इति महाकवि कथनस्य अत्र अभिप्रायः अस्माभिः अवगन्तव्यः।